यूपी हो या उत्तराखंड, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचपदून खबर। नीति हो या क्राइम या फिर हो क्षेत्र की कोई भी समस्या, हर खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। देखिए सबसे पहले सबसे तेज पचपदून खबर। दोस्तों, मैं ज्ञान सिंह खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। रुक करते हैं सहारनपुर की खबरों का। आपने सास बहू को किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन हम आपके सामने आज एक अजीबोगरीब किस्सा लेके आए हैं। बहू ने निकाला सास को घर से बाहर, अपनी सास के ऊपर बच्चे किडनैप करने का लगाया आरोप। सास को दे रही है जान से मारने की धमकी और अपने बच्चों से भी बना ली है दूरियां। जी हां, हम आपको बताते चले, यह मामला सहारनपुर जिले के गांव पटनी थाना चिलकाना का है। सुशीला सैनी पत्नी स्वर्गीय सुरेश सैनी का कहना है कि मेरे बेटे की बहू पूजा सैनी पत्नी स्वर्गीय सचिन सैनी के मर जाने के बाद पूजा सैनी का मेरे और मेरे पोतों के व्यवहार ठीक नहीं है। बच्चों को छोटी छोटी बातों पर बहुत बुरी तरह से मारती पीटती है और उसका कहना है कि मुझे भी जान से मारने की धमकियां देती है। मेरे रिश्तेदारों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर उनको जेल भेजने की बात करती है। सुशीला सैनी का कहना है कि मेरी बहू मेरे ऊपर मेरी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। सुशीला सैनी का यह भी कहना है कि मेरे बेटे की बहू पूजा सैनी एक गलत प्रवृत्ति की है और समाज को गुमराह करने वाली औरत है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करती है। इस माँ की दर्द की दास्तां यहीं पर नहीं रुकी, आगे भी चौंकाने वाले मामले हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे स्वर्गीय सचिन को भला बुरा कहती थी, इस वजह से उसने गृह कलेश के चलते बेटे ने अपनी जान गंवा दी। उसके 20 दिन बाद मेरे पति स्वर्गीय सुरेश सैनी ने भी बेटे के सदमे में दम तोड़ दिया। आज मैं अकेले अपने पोते व पोती के साथ रिश्तेदारों को यहाँ पर रह रही हूँ। मेरे बेटे स्वर्गीय सचिन की बहू पूजा सैनी मेरे पोते कृष्णा और पोती रिद्धि के ऊपर भी कई बार मारपीट और जान से मारने की धमकी दे चुकी है, जबकि दोनों बच्चे काफी चोटिल भी हुए हैं। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सुशीला सैनी का यह भी कहना है कि मेरे बीमार हो जाने के बाद मेरी देखभाल के लिए मेरी बेटी मेरे घर पर आई थी और वो मेरे साथ रह रही थी। जब बहू 6 महीने बाद घर पर आई तो उसने फिर उनके साथ मारपीटाई की। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में जिस कमरे में मैं रह रही थी उस कमरे का ताला लगवाया और मेरी बेटी के जेवर और वहां पर रखे कुछ पैसे भी वो लेकर फरार हो गई। उसके साथ उसके भाई भी मौजूद थे। जबकि उन्होंने यह भी बताया कि हमारा सामान उन्होंने उठाने नहीं दिया। कुछ दिन बाद वह सामान घर से गायब मिला, जिसकी रिपोर्ट हमने चिलकाना थाने में दर्ज कराई, लेकिन अभी तक भी मेरी बेटी का सामान बरामद नहीं हुआ है। यह मामला पुलिस प्रशासन के संज्ञान में है, लेकिन अभी तक भी हमें ना तो सामान वापस मिला और ना ही पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले मुझ पर मेरे रिश्तेदारों पर आरोप लगा कि मैंने अपने पोते व पोतियों का किडनैप किया है, लेकिन मैंने पिछले 6 महीने में उससे पहले कोर्ट में एक कस्टडी के लिए एप्लीकेशन दिया था। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं और वो अपनी मर्जी से रह रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मम्मी के पास जाना नहीं चाहते। वो उन्हें बुरी तरह से मारती है। यही हालत पापा के साथ करती थी और उन्हें भी बुरा भला कहती थी, जिस कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। हम आपको यह भी बता दें कि उन्होंने यह भी बताया कि मेरे बच्चे जो है वो अपनी मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते हैं और वो अपनी दादी के पास ही रहना चाहते हैं। जबकि सुशीला ने यह भी बताया कि हमारे साथ मारपीट करती है, हमारा कोई किडनैप नहीं हुआ है। बच्चों ने बताया कि हमारे साथ हमारी मम्मी मारपीट करती है और हमारा कोई किडनैप नहीं हुआ है। हम दादी के साथ हैं और दादी के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी प्रॉपर्टी चाहती है और वह यह सब प्रॉपर्टी के लिए कर रही है। पापा को भी कई बार मम्मी ने मारा है, प्रॉपर्टी के लिए बोला है। दादी सुशीला सैनी ने बताया कि मुझे अपने पोते व पोती की बहुत चिंता हो रही है और उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। पुलिस प्रशासन से उन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन मदद अभी तक भी नहीं मिली है।
मेरा वहाँ के पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि एक बार कम से कम उस महिला से, उस बुजुर्ग से एक बार जाकर उनकी जो पीड़ा है उसको सुने, उनके दर्द को महसूस करें, ताकि उस माँ को इंसाफ मिल सके, उन बच्चों को इंसाफ मिल सके। सच्चाई जानने की कोशिश करें और जो सच्चाई है उसको दुनिया के सामने लाने का प्रयास करें। आइए देखते हैं सहारनपुर से अमित कुमार धुले की ये खास रिपोर्ट। तो मैं सहारनपुर अपने भाई के यहाँ आ गई। उन्होंने कहा आपको जहाँ सुरक्षा वहाँ जाओ। जो थाने से बोला आपको? हाँ। अच्छा। तो मैंने सहारनपुर ले गई। मैंने प्रधान को फोन करके घर में लोक लगवाया था। अच्छा। भाई मेरे एक कमरे का लोक लगा था, मेरी लड़की का सामान जेवर पैसा रखा। तो जी थे उसके थोड़े दिन बाद में फिर सामान लेने आई घर। अच्छा। उसने उठाने नहीं दिया। मैंने दोबारा प्रधान का फोन किया, उसने 2 पुलिस वाले भेज दिए, अब जी इसका सामान उठाने दो। उसने उठाने नहीं दिया। उसने अपने माई के वाले उड़ा लिए फोन करके। मैं आके कहते हैं सामान जेवर है, पैसा तो उठने का नहीं, कपड़े ठाने ठा दो। तो भाई हम फिर खाली वापिस चले आए। उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने ताला तोड़ कर सब सामान काट दिया। आपकी बहू ने? हाँ। अच्छा। पहली घर में वही रह रही, नहीं काट दिया। गलत आदमियों के साथ वो उठना बैठना संबंध रखा है, जिनका मेरा का ध्यान आ जाना नहीं था, उनके साथ वो नाते बना रही। अच्छा। उसके घर वाले भी हरवा भी। तो आपके ऊपर क्या का आरोप लगा रही है आपकी बहू? मेरे आरोप लगा रही मेरे बच्चे किडनैप कर लिए। अच्छा, आपने अपने पोते ही अपने खुद किडनैप कर लिए? बच्चों का मैं केस करा। क्या बच्चे मेरे साथ रह रहे, पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा इनका सब कुछ मैं कर। अच्छा, क्या ये मामला पुलिस के संज्ञान में है पूरा? हाँ, सब कुछ है। बच्चों को पूछ लो, जब भाई बच्चे किडनैप कर रखे हो, अगर दादी के साथ खुश रह रहे हैं, उसके साथ खुश थे। क्या नाम है बेटा आपका? आपकी मम्मी का व्यवहार कैसा था? वो मतलब कि हमारी दादी के और हमारे साथ बहुत बुरा था उसका। जो आपकी दादी कह रही है, क्या ये सही है? आपकी मम्मी आपके दादी के ऊपर इस तरह किडनैप के आरोप लगा रही है? हाँ। क्या कह रही है? कि मेरे बच्चे किडनैप कर लिया, पर हमारी दादी ने हमें किडनैप नहीं किया। तो आप सही हो? हाँ। अपनी दादी के साथ खुश हो? बहुत खुश है। आप क्या चाहते हो? आप अपनी मम्मी के पास जाना चाहोगे दोबारा फिर? नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमें मारती है, छेड़ती है और ये कह के भागती है कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे, हम अपनी ज़िंदगी हैं और हम अपनी दादी के साथ ही खुश हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कृष्णा। क्या चाहते हो आप? किस तरह का व्यवहार करती है आपकी मम्मी आपकी दादी के साथ? बहुत बुरा व्यवहार करती है हमारे साथ और हमारी दादी के साथ। अच्छा। हाँ, बहुत गंदा व्यवहार करती है, बहुत धमकियाँ देती है, लड़ाई करती है और उल्टा सीधा बोलती है। अच्छा, क्या कहती है? कि तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हें मार दूंगी, तुम्हें पीट दूंगी, तुम्हें उल्टा सीधा गालियाँ वालियाँ देती है। तो आपकी मम्मी का व्यवहार सही था या नहीं? बहुत गलत था। क्यों? ऐसे शब्द कौन सिखाते हैं अपने बच्चों को बोलने के लिए, अपने बड़ों को? क्या सिखाती थी? गालियाँ दो उन्हें, उल्टा सीधा बोलो, उनके साथ न रहो, मेरे साथ रहो। हमारी बुआ और हमारी माँ को गाली इतनी दिलवाती थी और हमारे पापा को बहुत दिलवाती थी। तो क्या अब आप अपनी मम्मी के साथ रहोगे या अपनी दादी के साथ रहोगे? नहीं, हम अपनी दादी के साथ रहेंगे। अच्छा।